आज 11th स्टैंडर्ड का पहला समाजियात का पहला टॉपिक समाजियात का तारुफ, इसको आगे बढ़ाते हुए समाजियात की अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे। समाजियात की क्या अहमियत है, समाजियात का क्यों मुताला करना चाहिए, समाजियात से क्या इफादियत है, ये तमाम बातें जानना बहुत जरूरी है। इसलिए समाजियात की अहमियत को समझने के लिए कुछ नुकात का समझना बहुत जरूरी है। जैसे समाजियात साइंसी तरीके से समाज का मुताला करता है। सवाल ये पैदा होता है कि समाजियात साइंसी तरीके से कैसे मुताला करता है ना, समाज का। तो समाज का साइंसी तरीके से मुताला ये समाजियात की मदद से आसान और मुमकिन हो गया है। हम समाज के बारे में हर एतबार से साइंसी नुक्ते नजर से हम मालूमात हासिल कर सकते हैं। कैसे? समाजियात की मदद से। समाजियात हमें इस काम को अंजाम देने में बहुत ही आसान तरीका और रास्ता हमें मुहैया करता है। और इंसानी समाज, इसके बारे में देखा गया है और मुताला किया गया है कि इंसानी समाज एक पेचीदा समाज है। इसकी साइंसी मालूमात को हासिल करने से या इसकी साइंसी मालूमात के जरिए से मुख्तलिफ शोबों में तरक्की की जा सकती है। क्यों? साइंसी मालूमात जरूरी है मुख्तलिफ शोबों में तरक्की करने के लिए। समाज का साइंस फर्द की जाती काबिलियत और उसकी हैसियत, सलाहियत और उसकी खुदी को समझने में हमारी मदद करता है और हम समझ सकते हैं। इससे बदलते हुए समाजी माहौल के साथ हमें मिलजुल कर रहने का एक रास्ता मुयस्सर होता है। यानी समाजियात हमें समाज के बदलते हुए हालात के साथ कैसे एडजस्ट करें, कैसे मिलजुल कर रहें, इसके हमें काबिल बनाता है। समाजियात समाजी जिंदगी और समाजी जिंदगी के लिए, समाजी जिंदगी के पहलुओं और हालात को जानने के लिए समाजियात के जरिए हमारी रहनुमाई होती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि समाजियात साइंसी तरीके से समाज का मुताला करता है। दूसरा, समाजियात समाजी इख्तिलाफ की मालूमात देता है। वो कैसे? इसलिए कि मुख्तलिफ समाजों के अफराद, उनके ग्रोहों, उनके तर्ज जिंदगी, तर्ज अमल, सकाफती, मजहबी और इलाकाई इख्तिलाफ के बारे में समाजियात हमें मालूमात देता है। इन तमाम इख्तिलाफात के जरिए मुख्तलिफ मुआशरों की अच्छी बातों और मंसूबों को अमल करने के लिए हमें तरगीब देता है। और दूसरा ये है कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि समाज में मुख्तलिफ जातों के, मज़हब के, जुबान बोलने वाले इलाकों के, नस्लों के लोग रहते हैं। उनकी ज़हनियत, उनकी फितरत, उनकी तर्ज जिंदगी, उनके अकायद में बड़ा इख्तिलाफ पाया जाता है। और ये तमाम हर एतबार से जो इख्तिलाफ के बावजूद भी समाजियात हमें इसकी मालूमात के साथ साथ इस खुसूसियत पर भी रोशनी डालता है कि इतने सारे इख्तिलाफात होने के बाद भी इख्तिलाफ में इत्तिहाद पाया गया है, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आमतौर से इख्तिलाफ के लिए तनु का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये तनु और इत्तिहाद यानी इख्तिलाफ और इत्तिहाद, ये समाज में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी इख्तिलाफात के बावजूद भी इत्तिहाद पाया गया है। समाजियात हमें इन तमाम बातों के बारे में मालूमात देता है और हमें इल्म मुहैया करता है। अब तीसरा देखेंगे, साइंसी नुक्ते नजर को बढ़ावा। यानी समाजियात क्या करता है कि साइंसी नुक्ते नजर को बढ़ावा देता है। वो कैसे? इसलिए कि समाज को बेहतर तरीके से समझने के लिए समाजियात इंसान में साइंसी नुक्ते नजर को पैदा किया है और इस जरिए से
इंसान समाज के हकाइक को आसानी से समझ सकता है। यानी हमें इस साइंसी नुक्ते नजर के जरिए समाज को आसानी से समझने, समाज की हकीकत और सच्चाई को समझने में आसानी होती है और इस जरिए से इंसानों में तनकीदी, अमली और मुस्बत सोच पैदा होती है। यानी सवाल यह है कि समाजियात साइंसी नुक्ते नजर को बढ़ावा देता है। ये साइंसी नुक्ते नजर क्या है? साइंसी नुक्ते नजर का मतलब क्या है कि तामीरी यानी एक दूसरे की भलाई के लिए, तामीर करने के लिए या मुस्बत सोच यानी ऐसी सोच जिससे दूसरे को तकलीफ न हो, यानी दूसरे का भला सोचना, पॉजिटिव माइंड। ये पॉजिटिव माइंड यानी मुस्बत सोच के जरिए हर फर्द की शख्सियत की नशोनुमा भी होती है और वो तनाव से बच जाता है। ये तमाम मालूमात हमें इस समाजियात के साइंसी नुक्ते नजर के जरिए हमें हासिल होती हैं। तो चौथा देखेंगे, समाजी मसाइल का हल। यानी समाजियात समाजी मसाइल का हल करता है और हल हमें बताता है। वो कैसे? इसलिए कि ये आजकल हमने जायजा ले चुके हैं समाजियात के एतबार से कि ये बढ़ती हुई आबादी यानी रोज बरोज धमाका केस जो आबादी में इजाफा हो रहा है, यानी बढ़ती हुई आबादी, सनतियाना, शहरियाना और शहरों में उसत, ये तमाम असबाब की वजह से हर रोज मसाइल में इजाफा हो रहा है। यानी मसाइल बढ़ रहे हैं, लेकिन समाजियात इन तमाम मसाइल का मुताला करता है। कौन कौन से मसाइल? जैसे गरीबी, बेरोजगारी, कत्ल, अगवा, आलूदगी, झोपड़पट्टी और फिरकावाना फसादात। ये तमाम इतना ही नहीं बल्कि दीगर शहरी बिरादरी के जो भी मसाइल हैं, ये तमाम, ये इसमें बहुत बड़ा मसला आजकल गदागरी यानी भीख मांगना ये भी शुरू हुआ है। ये तमाम मसाइल का मुताला करता है, इनके असबाब को तलाश करता है और फिर इन मसाइल को हल करने के लिए जो मुनासिब और जरूरी तदाबीर, उन तदाबीर को भी पेश करता है। तो बात दरअसल ये है कि समाज के जितने भी पहलू हैं, इंसानी जिंदगी में आने वाले जो भी मसाइल या उससे ताल्लुक रखते हुए मसाइल हैं, इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए समाजियात हमें तदाबीर पेश करता है, सही रेमेडीज प्रोवाइड करता है। इस तरह से समाजियात समाजी मसाइल को हल करने वाला एक बेहतरीन मजमून है। इसके बाद देखेंगे, समाजी मालूमात से लोगों को आगाह करना। यानी समाजियात क्या करता है? समाजियात एक ऐसा साइंस है, समाज का साइंस। ये समाजी मालूमात से लोगों को आगाह करता है। वो कौन से समाजी मामलात हैं या वो कौन से समाजी हालात हैं? इसलिए कि समाजियात एक अमली कदर है, यानी प्रैक्टिकल वैल्यू जिसको कहेंगे, अमली कदर है। ये समाज के हर पहलू में रुनुमा होने वाले तमाम हालात का जायजा लेकर लोगों को इस बात से आगाह करता है और फिर इस समाज के बदलते हुए समाज के मुतालिक हमें मालूमात देता है और फिर उसके साथ हमें किस तरह से घुल मिल कर रहना, इस बात से भी हमें आगाह करता है और फिर ये बदलते हुए समाज के मुतालिक बेहतर रद्द अमल की तरफ हमें मबदूल करता है, हमारे जहन को मबदूल करता है, तब्दील करता है और फिर बदलते हुए समाज के साथ साथ हम खुशी खुशी अपनी समाजी जिंदगी गुजार सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि समाज के जितने भी इक़दार हैं, यानी वैल्यू, सोशल वैल्यूज जिसको कहेंगे हम, समाजी इक़दार, इन तमाम इक़दार के बारे में भी हमें समाजियात मालूमात देता है और फिर हमें एक बेहतरीन एक शहरी बना देता है और हमारी जिंदगी समाजियात के मुताले से एक कामयाब और तरक्की याफ्ता जिंदगी हो सकती है। अब छठा पॉइंट देखेंगे कि समाजियात पेशों और शोबों से मुतालिक मालूमात देता है, यानी पेशों और शोबों से मुतालिक समाजियात की इफादियत।
यानी क्या इसका मतलब है? यानी जितने भी हर पहलू में समाज में जितने हर शोबे के ताल्लुक से जो भी पेशे हैं, इन तमाम पेशों और इन तमाम शोबों के मुतालिक यानी ताल्लुक से समाजियात की बड़ी इफादियत है। क्यों? इसलिए कि आज ये इफादियत बढ़ रही है, रोज बरोज बढ़ रही है, क्योंकि समाजियात महज एक क्लासरूम में पढ़ाया जाने वाला मजमून नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ पेशों और शोबों से मुतालिक ताल्लुक रखता है, मुतालिक मालूमात देता है, और हर पेशे और हर शोबे में इसकी इफादियत साबित हो चुकी है। इसलिए लोग इस मजमून समाजियात का मुताला करते हैं और फिर मुख्तलिफ शोबों में, मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ मैदानों और मराहिल में तहकीकी काम या कार्रवाई अंजाम देने के लिए समाजियत एक बड़ा फायदेमंद और एक मददगार मजमून साबित होता है। और ये जितने भी इदारे जो बने हुए हैं, इन तमाम इदारों की तश्कील, इन इदारों का मकसद, इन इदारों की इफादियत और फिर एक फर्द की इन इदारों के जरिए से एक फर्द की जिंदगी में तरक्की और उसकी शख्सियत की नशोनुमा, इन तमाम के बारे में मालूमात कौन देता है? हमें सिर्फ और सिर्फ समाजियात देता है। यूं समझ लीजिए कि समाजियात तमाम समाजी मजामीन की एक आंख है, और ये आंख तमाम मजामीन पर रोशनी डालती है, तमाम मजामीन को देखती है, और तमाम मजामीन अपनी बेहतरी के लिए, अपनी नशोनुमा के लिए, अपने फरोग के लिए समाजियात पर इन्हिसार रखते हैं। इस तरह से आज हमने इस लेक्चर में समाजियात की अहमियत को समझने की कोशिश की है और मुख्तलिफ नुकात पर रोशनी डाले, जैसे साइंसी नुक्ते नजर को बढ़ावा देता है, समाज का मुताला करता है, समाजी मुताले या समाजी मालूमात से लोगों को आगाह करता है, समाजी मसाइल का हल है, समाजी इख्तिलाफ के बारे में मालूमात देता है, और फिर पेशों और शोबों से मुतालिक समाजियात की इफादियत के बारे में समाजियात हर एतबार से, हर मामलात से, हर पहलू पर रोशनी डालते हुए हर फर्द को तफसीली मालूमात मुहैया करता है। इस तरह से समाजियात की बहुत बड़ी अहमियत है, ये बहुत बड़ा वसी मजमून है, और इसकी अहमियत को जितना भी सराहा जाए उतना कम है, इसलिए कि बहुत ही बड़ा अहमियत का हामिल मजमून समाजियात है। इस तरह से आज हमने समाजियात की अहमियत को समझ लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह समाजियात की उसत को समझने की कोशिश करेंगे।